हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ सीलमपुर, या फिर हम उसको बोलते हैं शांति मोहल्ला, जहाँ से मैं फैब्रिक अपने परचेज़ करता हूँ, अपने कपड़ों के परचेजिंग करता हूँ घर के लिए, या फिर कुछ हमें गारमेंट क्रिएट करने होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। वहाँ से ही मैं अपने सारे फैब्रिक्स बाय करता हूँ। तो आज मैं अपने साथ आपको ले चलता हूँ कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं बाय मेट्रो और बाय ऑटो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। तो अभी मास्क तैयार है और निकलते हैं स्कूटी से। तो ये है वैशाली मेट्रो का पार्किंग एरिया। तो यहाँ पर मैं अपनी ये स्कूटी है वो पार्क करूँगा और फिर यहाँ से मैं मेट्रो लेके आगे चलूँगा। तो सबसे पहले जो ये स्लिप लिए मेरे को, इसको बैग में रख लेता हूँ, नहीं तो हमेशा मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि स्लिप मेरी बहुत मिस होती है। तो सबसे पहले सुरक्षित इसको रख लेते हैं और फिर चलते हैं मेट्रो की तरफ। ये इस पार्किंग से ये बैक साइड है आएगा मेट्रो का, क्योंकि जो फ्रंट साइड है वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है। तो मेट्रो पे जाने के लिए अगर हमें पार्किंग करनी है तो यहाँ पे हमें पार्क करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से हमें मेट्रो स्टेशन जाना होगा, जो इसका बैक साइड है मेट्रो स्टेशन का। मैं बैक साइड पहुँचा मेट्रो की, तो मैंने देखा यहाँ से जो बैक एंट्रेंस थी वो बंद थी, क्योंकि जब कोरोना का ये सेकेंड वेव आया था और उसके बाद लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद मैं अब ट्रैवल कर रहा हूँ मेट्रो से। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेट्रो कहाँ से वर्क कर रहा है, इसका गेट्स। तो इन लोगों ने सेफ्टी पर्पस के लिए सिर्फ जो मेन गेट है, देखिए इस तरफ से जब हम मेन रोड से आते हैं तो जो हमारी मेन एंट्रेंस है यहाँ, ये वैशाली में मैं एंटर कर गया हूँ मेट्रो स्टेशन में। इन्होंने एक ही एंट्रेंस ओपन कर रखी है सेफ्टी पर्पस के लिए। फिर ये एस्केलेटर्स से मैं ऊपर गया हूँ और मेरे कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कुछ रिचार्ज करवा लें, मगर ये मशीन एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी मेरे नोट को। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। मैंने सोचा 100 रुपये में काम चल जाए, मगर अब मुझे जाके ऊपर 200 रुपये का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ मेट्रो में। और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी रिचार्ज की, अब मजबूरी में वेट करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाया और उसके बाद फिर मैं ऊपर प्लेटफॉर्म पे गया। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पहुँचेंगे, और जैसे मैं पहुँचा मेरी मेट्रो निकल चुकी थी। तो अगेन आई हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स। और देखिए वैशाली मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से ही आप मेट्रो लीजिए। ये मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है घर के पास, और 15-20 मिनट लगते हैं आपको पहुँचने में। और फिर ये दूसरी मेट्रो आ गई है मेरी, और मैं बिल्कुल ऑफ टाइम पे निकला था। मैं दोपहर को निकला था 11:30 बजे करीब। तो बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल मेट्रो खाली थी, क्योंकि ऑफिस आवर्स में अगर आप निकलेंगे अराउंड 11 तक तो बहुत रश होता है। तो इसलिए प्रेफर कीजिए कि आप ऑफ टाइम में जाएं अगर आपके पास टाइम है तो। देखिए बिल्कुल भी रश नहीं है मेट्रो में, मेट्रो बिल्कुल खाली है। तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं ऑफ टाइम पे निकलूं, जिससे मुझे मेट्रो खाली मिले। और इसके बस नेक्स्ट स्टेशन पे मुझे उतरना था, आनंद विहार स्टेशन पे। तो आनंद विहार स्टेशन पे उतर के और इस तरफ आप जाके जो अब मुझे मेट्रो लाइन लेनी है, देखिए आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरा था, और यहाँ से नीचे जाते हुए मैं क्रॉस करके दूसरी साइड से मेट्रो लूँगा। तो देखिए यहाँ से ऊपर आने के बाद जैसे मैं ऊपर पहुंचा मेरी मेट्रो खड़ी हुई थी, और ये शिवपुरी की साइड जो मेट्रो जा रही होगी उसको आपको लेना है। याद रखिएगा शिवपुरी की साइड जो मेट्रो जा रही है हमें वो लेनी है। तो इस मेट्रो से आप वहां पहुंचेंगे। तो देखिए इसकी सीट्स बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल ऑरेंज कलर की ब्राइट सीट्स हैं। और फिर यहाँ से देखिए ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। इसको क्रॉस करते हुए आप कड़कड़डूमा जाएंगे, कड़कड़डूमा कोर्ट जाएंगे, कृष्णा नगर जाएंगे, और इसके बाद हमारा स्टेशन जो है वो आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। वहाँ से सिर्फ 3 स्टेशंस के बाद मेरा स्टेशन आता है जहाँ पे मुझे उतरना है, पूर्व आज़ाद नगर, ईस्ट आज़ाद नगर। यहाँ से आपको उतरना है
और यहाँ पे नीचे जाके हमें रिक्शा लेना है। तो चलिए मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, सेफ्टी पर्पस के रीज़न से एक ही गेट खुला है। तो कम्युनिटी सेंटर वाली जो साइड है हमें उससे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही गेट ओपन है। और यहाँ नीचे जब हम जाएंगे तो बहुत रिक्शे वाले खड़े होंगे, मगर हमें ऑपोजिट साइड जाना है, क्योंकि मेट्रो ने एक ही गेट खोल रखा है। तो उस साइड हम उतर नहीं सकते थे, तो इसी साइड से उतर के हमें वो दोनों रोड क्रॉस करते हुए सामने वाली साइड जाना है। तो ये ब्रिज रहा जो आपको दिख रहा होगा, जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्रॉस करते हुए हम यहाँ पहुँचेंगे। फिर यहाँ से रिक्शा आप ले सकते हैं। तो रिक्शे में बार्गेनिंग खूब होती है। ये लोग वैसे आपसे चार्ज करें बोलेंगे कि 50 रुपीज़ 80 रुपीज़, मगर जो जेन्युइन रेट है वो 30 रुपीज़ है। और पैदल आप नहीं सकते, क्योंकि पैदल जाने में आधा घंटा लग जाता है। तो 30 रुपीज़ दीजिए यहाँ से रिक्शे वाले को, और यहाँ से रिक्शा करिए। कम से कम रिक्शे से भी आपको 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना रिक्शा ये ले लिया है। और वैसे इस रोड पे, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर अगेन मैं ऑफ टाइम पे आया हूँ तो रश कम है। और देखिए हम जो शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट है इसमें एंटर कर चुके हैं। आपको कपड़े के थान और ये सब दिखाई देना शुरू हो गए हैं दोनों साइड। तो बस यहाँ से हमारी फैब्रिक मार्केट शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैंने अपना रिक्शा रुकवा दिया था, और इसके बाद मैंने पैदल ही स्टार्ट किया चलना, कि मुझे फैब्रिक नए नए देखने थे कि अगर रिक्शे पे रहूँगा तो समझ नहीं आ पाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ आपको बिल्कुल हर टाइप के फैब्रिक, कॉटन से लेके वेलवेट, सस्ते से लेके महंगा, हर फैब्रिक यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो मेरी शॉप थी जहाँ से मैं रेगुलर कपड़े लेता हूँ, मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ। और वहाँ की फुटेज में ले नहीं पाया क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था कपड़े लेने में। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जब इसी रोड पे आप आगे सीलमपुर की तरफ चलते रहेंगे तो आपको बहुत फैब्रिक्स मिलेंगे। और देखिए इस शॉप से मैंने ब्रोकेट लिया था, और यहाँ का आप नज़ारा देखिए। मैं सेंटर में यहाँ बैठा हुआ हूँ और दोनों तरफ फैब्रिक ही फैब्रिक हैं। दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ, जहाँ तक आपका मुंह ऊपर जाएगा वहाँ तक फैब्रिक ही फैब्रिक थे। इसमें चूज़ करना भी इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या चूज़ करें क्या नहीं करें। तो इसी तरीके से हर शॉप का यही हाल है, इतनी वैरायटीज़, इतने फैब्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर। और इसके बाद इतनी गर्मी और इतनी धूप थी तो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, कुछ तो रिफ्रेशिंग हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे एक भैया, ये फेमस है यहाँ पे दही भल्ले के लिए। ये भैया को जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं 8-9 साल से आ रहा हूँ रेगुलर, अराउंड 10 साल हो गए हैं, और ये भैया हमेशा यहाँ पे दिखते हैं मुझे। तो यहाँ पे मैंने दही भल्ले लिए हैं, और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि अब उनकी जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो इतना बेटर हो गया। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और ये 30 रुपये की प्लेट है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग था। सो नाउ आई एम बैक, और हालत ख़राब हो गई है। बहुत गर्मी में, धूप में घूमना पड़ता है सब सामान लेने के लिए, सर्च करने के लिए। और आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में सामान पूरा उठ नहीं पा रहा है मेरे से। दूसरे हाथ में भी मैंने कैरी कर रखा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, सांस इतनी फूल रही है। तो यस, डिज़ाइनिंग में मेहनत तो बहुत लगती है, लोगों को इजी बहुत लगता है, मगर ये सब चीज़ें जब करनी पड़ती हैं, पूरे दिन ट्रैवल करना पड़ता है, इधर उधर सर्च करना पड़ता है फैब्रिक्स के लिए। तो बस अब मैं मेट्रो वापस ले रहा हूँ घर के लिए। चलिए चलते हैं। तो बस अब मेरी मेट्रो आ चुकी थी और वापस मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने दिखाने की कोशिश करी हो आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।